जी, आज का मेरा टॉपिक क्रिश्चियनिटी है। आज हम मसीहियत के बारे में सीखेंगे कि मसीहियत क्या है। इससे पहले कि हम मसीहियत को सीखें, बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि मसीह कौन है? मसीही कौन है और फिर बाद में मसीहियत आती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट अ रिलिजन बट इट्स अ रिलेशनशिप विद गॉड। जो मसीहियत है वो कोई मज़हब का नाम नहीं है, वो एक रिश्ते का नाम है जो हमारे और खुदा के दरमियान है। इससे पहले कि हम इस रिश्ते के बारे में जानें, मसीह के बारे में जानना ज़रूरी है कि मसीह कौन है और किस तरह से मसीह इस दुनिया में आए और हमारे लिए कफ़ारा दिया। इससे पहले कि हमारे यीशु मसीह, जैसा कि हमने क्रिसमस सेलिब्रेट भी किया अभी, इससे पहले कि वो इस दुनिया में आते वो मौजूद थे। अगर आप पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 26वीं आयत को पढ़ें, तो वहाँ पर आपको ज़िक्र मिलता है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी छवि की मानिंद बनाएँ। वहाँ पर हम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पर तसलीस का ज़िक्र किया गया है। मैं तसलीस पर नहीं जाऊँगी, मैं खुदा बा वहाँ पर हम का वर्ड यूज़ हुआ है, वो हम का वर्ड खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के बारे में इस्तेमाल किया गया है। हम खुदा बेटे के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए, इस दुनिया में आए। इससे पहले कि वो इस दुनिया में आते, वो मौजूद थे, वो अज़ल से हैं और अब तक रहेंगे। खुदा अज़ल से है और अब तक रहेगा और वो खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो ज़िंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मतलब खुदा अज़ल से है और अब तक रहेगा। खुदा का बेटा इससे पहले कि इस दुनिया में आता, वो मौजूद था। खुदावंद यीशु मसीह कंवारी मरियम से पैदा हुए। उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या था? वो इस दुनिया में क्यों आए? खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि वो इंसान और खुदा के दरमियान जो दीवार है, उसे गिरा सके। आए हम कलाम मुकद्दस में से चंद आयात को पढ़ेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि खुदा का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। मेरे साथ निकालिए ज़बूर की किताब 144वां ज़बूर, उसकी 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। Psalm 144 वर्स 12 to 15। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, जब हमारे बेटे जवानी में कदावर पौधों की मानित हों, हमारी बेटियां महल के कोने के तराशे हुए पत्थरों की मानित हों, जब हमारे कित्ते भरे हों जिनसे हर किस्म की जिन्स मिल सके, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे कूचों में हजारों और लाखों बच्चे दे, जब हमारे बैल खूब लदे हों, जब ना रखना हो ना खरूज और ना हमारे कूचों में ववेला हो। मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। आमीन। मैं आप सबकी तवज्जो 14वीं आयत की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, रखना। रखना का मतलब क्या है? रखना, जब शीशे को दरार आती है या जब अर्थक्वेक आता है, तो ज़मीन के 2 हिस्से होते हैं, उनमें दरार आ जाती है। उस दरार को रखना कहते हैं। इसी तरह जब हमारे और खुदा के दरमियान गुनाह की दरार आई थी, जब आदम की नाफरमानी की वजह से हमारे और खुदा के दरमियान एक दरार आ चुकी थी, जिसका जो जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती चली गई, उसमें कमी नहीं आई। उसमें वो बढ़ती जा रही थी और एक लेयर लगना शुरू हो गई थी उस दरार पर। दरार में लेयर लगना शुरू हुई, दरार पर गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह बढ़ते ही चले गए। किसी किस्म की कमी वक़ूफ़ पज़ीर नहीं हुई, गुनाह पर गुनाह बढ़ते जा रहे हैं और उस गुनाह ने एक दीवार खड़ी कर दी है इंसान और खुदा के दरमियान में। और वो गुनाह इस कदर भारी वो दीवार हो चुकी है कि उसके लिए कोई आम कफ़ारा देना नामुमकिन है। जैसा कि अगर आप पुराने अहकाम में पढ़ें, तो जब-जब गुनाह किया गया, तब-तब कफ़ारा दिया गया। बैल बकरियों का कफ़ारा दिया गया, डिफरेंट परिंदों का कफ़ारा दिया जाता था। जब-जब गुनाह किया जाता था, तब-तब कफ़ारा दिया जाता था। लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया, इस कदर वो गुनाह की दीवार भारी हो चुकी है कि उसके लिए कोई बैल बकरी का कफ़ारा काफ़ी नहीं है।
उसके लिए कामिल कफारा की जरूरत है, और वो कामिल कफारा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जो इस दुनिया में आया और उसने उस रखना को अपने खून से, अपने बदन से भरा, और इस दीवार को गिराया और जो गैप था उसको अपने बदन और अपने खून से भर दिया, और हमारे और खुदा के ताल्लुक को मजबूत किया, और हमें खुदा के बेटे और बेटियां बनने का फजल बख्शा। खुदा किस कदर गयूर है, वो किस कदर हमारे लिए फिक्रमंद था कि उसने अपना एक लोता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है मसीह जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, ताकि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदा इसलिए नहीं आया कि लोग हलाकत की तरफ जाए। खुदा को पता था कि ये कफारा किसी इंसान से अदा नहीं होगा। खुदा को मालूम था कि हम इंसान होते हुए या बैल बकरियां या कोई भी बछड़ा इस चीज का कफारा अदा नहीं कर सकता था जो कफारा खुदा का बेटा अदा कर सकता था। इस दीवार को, इस रखना को कोई इंसान फिलअप नहीं कर सकता था, इस गैप को कोई इंसान खत्म नहीं कर सकता था। सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह ही इसको खत्म कर सकते थे। इसीलिए खुदा इस दुनिया में आया। मैंने जैसे पहले बोला कि खुदा अजल से है और अब तक रहेगा। वो आजकल का खुदा नहीं है, वो हमेशा का खुदा है, जो हमारे साथ रहता रहता है। उसी के वसीला से हम इस काबिल बनते हैं कि हम उसके जलाल के लिए बोल सकें। उसके बाद मैं मसीहियत पर बात करूंगी। पहले मसीह है तो मसीही है, मसीही है तो मसीहियत है। अगर रिश्ता ही नहीं है तो मसीहियत कैसे हो सकती है? अगर हमारा और खुदा का मसीह नहीं है तो मसीह नहीं है तो मसीही नहीं है, और मसीही नहीं है तो वो रिश्ता नहीं है जिसे हम मसीहियत कहते हैं। अब हम मसीहियत के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे कि मसीहियत क्या है, मसीह कहते किसको है। अगर आप मेरे साथ दूसरा करंथियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत को पढ़ें। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। मसीही कौन है? कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। मसीह वो है जो मसीही वो है जो मसीह में है। मतलब जो मसीह में जिंदगी गुजार रहे हैं वो मसीही हैं, और कोई शख्स मसीही नहीं है। जो मसीह को जानता है, जो मसीह के फॉलोअर्स हैं, जिन्हें पता है कि मसीह ने इस दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारी, जिन्हें पता है कि मसीह इस दुनिया में क्यों आया, जिन्हें पता है कि मसीह कौन है, जो इस बात पर, इस अकीदे पर यकीन रखते हैं कि मसीह खुदा का बेटा है, वो मसीही हैं। जो मसीह के फॉलोअर्स हैं, जो मसीह, जिनमें से मसीह नजर आता है, वो मसीही। हर इंसान इस चीज का दावा नहीं कर सकता कि मैं मसीही हूँ। मसीही बनना कोई आम बात नहीं है। आप उस खालिक के दो जहां के पैरोकार हो जिसका नाम मसीह है, तभी आप मसीही कहलाते हो जब आप मसीह की पैरवी करते हो। अगर आप मेरे साथ एक और आयत निकालें, रोमियो 6 बाब उसकी 11वीं आयत, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 11। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाहों के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। आमीन। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि तुम गुनाह के एतबार से अपने आप को मुर्दा समझो, लेकिन मसीह यीशु में अपने आप को जिंदा समझो। जब खुदा ने इस रखना जो हमारे और खुदा के दरमियान एक दरार थी उसको अपने खून और बदन से चिल किया, तो हमारे गुनाह और हमारी बदी, हमारी नजासतें भी उस रखना के अंदर दब चुकी हैं। अब हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। अब हम नए सिरे से नई मखलूक है मसीह में। हमारा मिशन क्या है और हमारा मकसद क्या है? क्या यीशु मसीह इसलिए आए थे ताकि लोग गुनाह में जिंदगी गुजारते रहें, वो मरते रहें, या फिर वो गुनाह आलूदा जिंदगी में रहें? क्या मसीह को इस चीज से फर्क पड़ता था कि लोगों की जिंदगी क्या है? बेशक खुदावंद इसीलिए आए थे ताकि लोग जिंदगी पाए और कसरत की पाए। खुदावंद इसलिए आए थे ताकि वो उनको उनकी बीमारियों से रिहाई दे सके, उनके दुखों से उन्हें निकाल सके, मोहब्बत को उन तक पहुंचा सके। बेशक खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया। खुदा मोहब्बत का पैगाम लेकर इस दुनिया में आया।
खुदा ने हमारा और बाप का मिलाप कराया और एक अजीम रिश्ते को कायम कर दिया, जिसको हम मसीही कहते हैं। हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं। खुदा दुनिया में आया ताकि हम खुदा के जलाल को कसरत से देख सके, हम खुदा को नजदीक से देख सकें। खुदा हमें अपना पैरोकार बनाने आया। अगर आप मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो मसीह ने लोगों को उनकी बीमारियों से, दुखों से रिहाई दी है। इसी तरह एक मसीही का भी फर्ज है कि वो मोहब्बत फैलाए, ना कि नफरत। वो खुशी का पैगाम दे, ना कि बुराई का और बुरे ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाए। वो लोगों को उठाने का सबब बने, ना कि गिराने का सबब बने। वो देने वाला हो, ना कि लेने वाला। वो लोगों तक खुशी का पैगाम पहुंचाने वाला हो। वो लोगों की मदद करने वाला हो, ना कि उन्हें दुख में अकेला छोड़ने वाला। हम हर साल क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्या हमने कभी दूसरों के बारे में सोचा कि बहुत से ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, या हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा स्टेप किसी की जिंदगी में खुशी को ला सकता है। जिस दिन आपको दूसरों को देने में खुशी मिल जाएगी, उस दिन आपको जीने का मजा आना शुरू हो जाएगा। देना सीखिए, क्योंकि खुदा ने हमें देना सिखाया है। हम जिसके पैरोकार हैं, हमें उसी की तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी है। हमारे मसीहियों का एक और बहुत बड़ा फॉल्ट है हमें, हम एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। अब मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि फॉर एग्जाम्पल मैं इस रूम में दाखिल होना चाहती हूँ, मैं बार बार इसी चीज के लिए दुआ करती जा रही हूँ, हमें रटलाइजेशन हो जाता है। मैं इस चीज के बारे में दुआ करती जा रही हूँ कि मुझे इस रूम में मैं पहुंच जाऊं। इनफैक्ट मैं उसी रूम में खड़ी हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं रूहानी तौर पर अंधी हूँ। हम मसीहियों का भी यही हाल है। हम लोग उस जगह पर खड़े हुए, अब आगे बढ़ने की जरूरत है। एक ही चीज के बारे में बार बार हमारा खुदा कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अब जिस चीज के लिए मांग रहे हैं, वो आपके लिए हो चुकी है। हम फिक्र कर करके हम यकीन ही नहीं रखते हैं खुदा पर। अगर यकीन रखते होते तो हमारा अगला स्टेप शुक्रगुजारी के साथ शुरू होना चाहिए था। हमें शुक्रगुजारी के साथ भरे होना चाहिए था। जब आपको पता चल जाता है कि हमें मिल गया, तो शुक्रगुजारी करना शुरू करें। मैं अपनी लाइफ की छोटी सी गवाही देती हूँ। पास्टर पीटर ने अभी बोला है कि सीरियसली मेरे पर हेल्थ टैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बहुत ज्यादा, जैसे जैसे मैं मसीह में बढ़ती हूँ, मैं बीमार होना शुरू हो जाती हूँ। मैंने देखा है, मैंने जितनी शुक्रगुजारी की है, उतनी जल्दी मैंने अपनी रिकवरी ली है। मैं उतनी जल्दी मेरी सेहत ठीक होना शुरू हो जाती थी। मैंने इस चीज की टेंशन नहीं ली। मैं अभी रोजों में हूँ, मेरे घर में कम लोगों को पता है कि मैं रोजे रख रही, क्योंकि कोई ना कोई मना कर देगा, ना रखो रोजे, ये वो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी रूहानी तरक्की में रुकावट का सबब बने। मतलब मैं ज्यादा टाइम के लिए रोजा नहीं रख रही, मैं 3 घंटों के लिए भी रोजा रख रही हूँ, तो मैं ईमान से रखती हूँ कि मेरा खुदा देने में कादिर है। हमें ईमान का फुकदान पाया जाता है। मतलब मैं इस कमरे में मौजूद, और किस कदर हमाकत है कि मैं इस कमरे में मौजूद होने के बावजूद इसी चीज के लिए दुआ करती जाऊं कि खुदावन मैं इस कमरे में पहुंच जाऊं, खुदावन मैं इस कमरे में पहुंच जाऊं। अपनी रूहानी आंखों को खोले और देखें कि हम मौजूद हैं जहां पर हमें होना चाहिए, और अब उसके लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें, और दूसरों के लिए कामयाबी, बहाली और तरक्की का बाइस बने। जिसने मसीह को देख लिया, उसके लिए अब ये काफी नहीं है कि वो देखकर खामोश हो जाए और वहां खड़ा रहे। अब उस पर फर्ज है कि वो दूसरों तक इस खुशखबरी को, उसने रोशनी देखी, अब उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाए, ताकि सब जिंदगी पाए, कोई भी हलाकत की तरफ जाने ना पाए। अभी मैंने कमरे में खड़े होने की बात की, ये ऐसी है कि खुदा ने तोड़ा दिया आपको किसी चीज का, मतलब बरकत दिया, आप उसको दबाकर उसके ऊपर खड़े हो गए। आखिरत में खुदा पूछेगा वो किधर है, आपने बोलना है मैं उसको दबाकर उसके ऊपर ही खड़ा रहा। और खुदा कहेगा, और जिन्होंने 10-10, 20-20, एक तोड़े से 20-20 बना लिए हैं, वो खुदा के साथ, खुदा के जलाल में होंगे। और खुदा कहेगा, निकम्मे नौकर बाहर निकल जा। क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ करे? बेशक हम सब उम्मीदवार हैं इस चीज के कि हम खुदा को देखें,
वो बादलों में आए, जब वो आएगा और सबका इंसाफ करेगा, किस कदर खूबसूरत लम्हात होंगे। हम सब इस चीज़ को देखने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम सब उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, हमें दूसरों को भी तैयार करना है उसके लिए। खुदा के शागिर्दों ने जब खुदा के शागिर्द लोगों तक खुदा के पैगाम को पहुँचाते थे, मतलब अंधों को आँखें देनी शुरू की, लंगड़ों को चलाना शुरू किया। हैकल के बाहर एक लंगड़ा था जिसके पास जो गरीब था, माँगता था, उसको लोग वहाँ बिठा जाते थे। पतरस और यूहन्ना वहाँ से गुज़रे थे शायद। सॉरी मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है कौन से नबी गुज़रे थे, बट मेरे माइंड में एकदम से ये आया तो मेरा दिल करता है इसको शेयर करूँ। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था देने के लिए हमारे पास कुछ ख़ास नहीं है, रुपया पैसा हमारे पास नहीं है। उस गरीब को लगा शायद ये बहुत मालदार है, या ये इसके पास बहुत फुकदान में है और ये मुझे दे देगा। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम तुझे देते हैं। उन्होंने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उनके पास जो रोशनी थी उन्होंने उस लंगड़े को दी और उसका रिज़ल्ट क्या निकला, वो उछल पड़ा, वो कूदता हुआ हैकल में गया। क्या वहाँ पर और लोग मौजूद नहीं थे जो हर रोज़ उसे देखते थे? लोग अपने माल की फरावानी के मुआफ़िक उसे देते थे, लेकिन कभी किसी ने उसकी कमज़ोरी को नहीं देखा था। कभी किसी ने ये नहीं था देखा कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। उसको उसकी टाँगें ठीक होने की ज़रूरत थी ताकि वो चल सके, उस नेमत को हासिल कर सके जो खुदा ने हम सबों को दिया। हम सब अपने कदमों पर चलते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं। उसे भी उस बरकत में शरीक होने की ज़रूरत थी, लेकिन सिर्फ़ पतरस और यूहन्ना ने वो देखा और वो कूदता हुआ हैकल में गया और वहाँ पर अजीब-सा मंज़र आपको नज़र आता है। लोग हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे चल सकता है? खुदा की हम्द करने की बजाय लोग हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे चल सकता है? क्या हमारा भी एटीट्यूड आज ऐसा ही है कि हम खुदा की हम्दो-सिताइश करने की बजाय इस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ? हम खुदा के बेटे और बेटियाँ और हम खुदा के शागिर्द हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है तुम्हारे चाल-चलन को देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर हम खुदा के शागिर्द हैं, अगर हम मसीही हैं, तो क्या हमारी ज़िंदगियों से मसीह झलक रहा है? या हम दूसरों की तरह अपना नफ़ा देखते हैं, बेशक उसमें दूसरे का नुकसान हो जाए? क्या हम अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं खुदा के लिए? क्या हम अच्छे कामों के लिए आगे-आगे बढ़कर काम करते हैं? हम लोगों के चर्च में एडवेंट कमेटी एक बनाई गई है और हम लोग सब लोग मिलकर उसमें काम करते हैं। हम 13 लड़कियाँ हैं। पहले लड़के ही चर्च में काम करते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमारे पास्टर नेल्सन हैं, उन्होंने बोला कि लड़कियाँ काम करेंगी इस दफ़ा। एडवेंट कमेटी हम लड़कियों की, हम लोगों ने मेहनत से काम किया बहुत ज़्यादा, चर्च की डेकोरेशन, चर्च को साफ करना, सब कुछ करना। आप छोटे काम से स्टार्ट लो हमेशा। छोटा काम करने से ये ना कहो कि ये मैं कैसे करूँगा, आप ये बिलीव नहीं करोगे, 24 की नाइट को हम लोग सब लोग तैयार हुए हुए थे और 2 बजे हम चर्च से वापिस आए और हम लोग झाड़ू लगा रहे हैं, मॉपिंग कर रहे हैं चर्च में, डस्टिंग कर रहे हैं और पूरा चर्च हमने साफ किया, सारा मैनेजमेंट हमने की और पूरे चर्च में सिर्फ एडवेंट कमेटी हो रहा है और सब लोग कह रहे हैं एडवेंट कमेटी है कौन? किसी को पता ही नहीं एडवेंट कमेटी कौन है। और हम लोगों ने इतने अच्छे से खुदा का काम किया, ये जानकर किया कि कलाम मुकद्दस में लिखा है जो जो करते हो ये जान के करो कि मसीह के लिए करते हो। हमने वो काम ये जान के किया, शायद तो उधर खड़े हुए लोग हम पर हँस रहे होंगे, कितने त्यागशार होके ये लोग झाड़ू लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमें एम्बैरेसमेंट नहीं, हम अपने बाप के घर को साफ कर रहे थे। खुदा के काम को करने में मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी, सामने आके वर्ड ऑफ गॉड शेयर करने में। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं, मेरे तसव्वुरात में भी नहीं था कि मैं कभी आके खुदा के कलाम को इस तरह इतने लोगों में बयान कर सकती हूँ। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मेरे इर्द-गिर्द एक रूहानी लोग मौजूद हैं। पास्टर पीटर हैं, पास्टर हारून हैं, हमारे अपने चर्च के पास्टर नेल्सन हैं। वो गाइड करते हैं, प्रीच करते हैं, वो बताते हैं कि हमने कैसे चलना है। अगर आप कलाम मुकद्दस में देखें, मैंने ज़बूर की किताब पढ़ी, 144वाँ ज़बूर उसकी
12वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, जब हमारे बेटे जवानी में कदावर दरख्तों की मानित होंगे। मतलब हमारे बेटे इस कदर मजबूत है मसीह में, कदावर दरख्तों की मानित है, जो सीधे खड़े हैं, जो मतलब एक अलग ही लेवल है उनका। क्या हमारे चर्चेज में बेटे हमारे जाते हैं? क्या हमारे बेटे आगे होकर वर्ड ऑफ गॉड शेयर करते हैं? अगर नहीं करते तो हमारे बेटे कदावर दरख्तों की मानित नहीं है। हमने उनकी ट्रेनिंग ऐसे नहीं की जो बाइबल के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आपको एक मसीहियत का एक स्टैंडर्डाइज्ड मसीहियत जिंदगी नजर आए। अगर आप इस पूरे वर्ष को पढ़े, 12 से 15 तक मैंने तलावत की है। और हमारी बेटियां महल के कोने के तराशे हुए पत्थरों की मानित हो, मतलब फुली पॉलिश्ड। हमारी बेटियों को पता हो कि कौन सा रास्ता ठीक है, कोई भी उन्हें वर्गलाने ना पाए, कोई भी उनकी जवानी की हकारत करने ना पाए। हमारी बेटियां इस कदर पॉलिश होनी चाहिए। फिर आगे लिखा है, जब हमारे कत्ते भरे हों, जिनसे हर किस्म की जिन्स मिल सके, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे कूचों में हजारों और लाखों बच्चे दे। जब हमारे बैल खूब लदे हों, जब ना रखना हो ना खरूज, और ना हमारे कूचों में वावेला हो। आज जो मैंने प्रीच करना था वो टोटली डिफरेंट था। मेरे पास सामने कोई नोट्स नहीं पड़े हुए जिनसे मैं देखकर प्रीच कर। पता नहीं क्यों मुझे मेरी सिस्टर मेरे से मैं उनको सुना रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी, तो हम लोग दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे। बाजी कहती नोट्स दिखाओ। मैंने कहा नोट्स नहीं है, वो मैं लिखती हूँ तो लिखा नहीं जाता, वो सिर्फ दिमाग में से डायरेक्ट निकलता है। और जैसे पास्टर पीटर ने बोला कि भाई, पास्टर पीटर बता रहे थे कि भाई हमारे फाइनेंशियली हमें किस लेवल पर होना चाहिए। यहाँ ये सब चीजें इसी बात को जाहिर कर रही हैं कि हमारे कत्ते भरे हो, इस कदर हमारे पास फरावानी से हो कि हम दूसरों को दे सके। हम देने वाले बने, ना कि लेने वाले। जब हमारे बैल लदे हों, लदे होना मतलब जाहिर करता है कि देने को जाहिर कर रहा है, कि मतलब हमारे घरों में बैल हैं, वो लदे हैं और हम दूसरों को इस फरावानी से दे रहे हैं। मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। ये है मसीहियत, ये है मसीही जिंदगी गुजारना। क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में हैं? अगर है तो उसके पीछे वजह क्या है? हमें तो मुबारक होना चाहिए क्योंकि हमारा खुदा खुदावंद है। हमारी जिंदगी भी सेम टू सेम ऐसी होनी चाहिए जैसी यहाँ पर लिखी हुई है। तो क्या रीजन है कि हमारे साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा, या हम लोग अभी भी दुखों में, मुसीबतों में और परेशानियों में जिंदगी गुजार रहे हैं? एक चीज लेने से पहले सोचना पड़ता है किसको ले या ना ले। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? क्या हमारा खुदा खुदावंद नहीं है? जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। अगर हमारा खुदा खुदावंद है तो हमारा हाल ऐसा होना चाहिए कि हमारे कत्ते भरे हों, हमारे पास हर चीज की फरावानी हो। अगर आप 12वीं आयत और 13वीं आयत को पढ़ें, वहां पर जवान बेटे और बेटियों का मतलब हमने अपने बेटे बेटियों की तरबियत नहीं की उस तरह से जिस तरह से खुदा चाहता है कि हम करें। मतलब जब बेटे बेटियां जवान हो जाते हैं तब उनकी तरबियत हमारे घरों में शुरू होती है। तब उन्हें सिखाया जाता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगर आप दूसरे रिलीजन्स में देखें तो बचपन से तरबियत की जाती है। वो छोटे छोटे बच्चे सुबह को निकले होते हैं सड़कों पर, और वो जा रहे होते हैं अपने हाथ में अपनी होली बुक लेकर, उनके अकॉर्डिंग। क्या हमारे बच्चे सुबह सुबह उठते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उस पर गौर फिक्र करते हैं, या हम उन्हें समझाते हैं कि हमारा खुदावंद खुदा कौन है, क्या क्या बरकतें हैं हमारे लिए और क्या क्या नेमतें हैं हमारे लिए जो खुदा ने रखी हैं? क्या हम उन्हें बताते हैं कि मसीह कौन है, मसीहियत कौन है और मसीही कौन है? आज हमारी मसीही कौम में इसी चीज का फुकदान है।
कि हम अपने बच्चों को बचपन से नहीं सिखाते। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अपने बेटे की ऐसी राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है। बच्चे जहाँ मर्ज़ी जा रहे हैं, जो कुछ मर्ज़ी कर रहे हैं, अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं। आजकल माँ-बाप अपने बेटों-बेटियों पर ध्यान नहीं दे रहे। तभी हमारे अंदर ये हाल है कि हमारे मसीही गुर्बत का शिकार हैं। हमारे मसीही उस तरह से प्रॉस्पेरिटी को हासिल नहीं कर रहे। उस तरह से वो स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह से उन्हें होना चाहिए। वो शाही काहिनों का फ़िरका है। मसीह उनमें से झलकना चाहिए। लोग देखें और कहें कि खुदा का जलाल इन पर है। लोग मसीहियों को देखें और कहें कि खुदा इनमें नज़र आता है। खुदा कसरत से इन्हें देता है। खुदा इनके लिए सब कुछ करता है। बेशक खुदा करना चाहता है, लेकिन हम अपने आप को इस काबिल ही नहीं बना रहे कि हम उन तमाम चीज़ों को रिसीव कर सकें। जैसा कि मैंने पहले बोला, हम रटलाइज़ेशन पर खड़े हैं। एक चीज़ के लिए माँगी जा रहे हैं, माँगी जा रहे हैं, माँगी जा रहे हैं। इनफैक्ट वो हमारे पास मौजूद है, हम उस जगह पर मौजूद हैं। उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत। पहले चीज़ों को जानें और फिर समझें उनके बारे में। मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता ये क्या है। किसी ने मुझे बताया है, किसी ने मुझे नॉलेज दिया है कि इसको पेन कहते हैं, इसको बॉल पॉइंट कहते हैं। अच्छा, फिर मैंने जाना कि इसको बॉल पॉइंट कहते हैं और अब मैं इसको समझने की कोशिश करूँगी कि इसका पर्पस क्या है, ये क्यों है? फिर मुझे पता चलता है अच्छा ये बंद भी होती है और मतलब इससे लिखा जाता है। इसके अंदर इंक फ़ील्ड है। इसी तरह हम चीज़ों को जानें और फिर उनको समझें। हमें फ़ॉल्ट है, हम ना जानना चाहते हैं, ना हम समझना चाहते हैं। हम सिर्फ़ रिसीव करना चाहते हैं, हमें मिल जाए किसी तरह से। आप टाइम नहीं गुज़ारते हो मसीह में और आप कहते हो कि हमें मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। जब तक आप कुछ देते नहीं हो, तब तक आप कुछ लेते नहीं हो और हमें हमें नहीं सिखाया जाता देना। कुछ जगहों में सिखाया जाता है, लेकिन कुछ फैमिलीज़ में नहीं सिखाया जाता देना। मुझे बहुत खुशी होती है जेनेसिस ग़ज़ाला बाजी की बेटी है, ग़ज़ाला काशिफ़ की। मेरी बड़ी सिस्टर हैं। प्यार से हम उसको एंजल कहते हैं। उसको उसकी मम्मा ने बचपन से सिखाया है। वो चर्च में जाती है, जब हदिया डाला जाता है तो वो ना पहले-पहले रोती थी हदिया डालते हुए कि मैंने नहीं डालना मम्मा, मैंने वो पीछे-पीछे हाथ करती थी और रोती थी जब उसका चंदा हदिये में चला जाता था। इसी तरह जब हमारे घर में पास्टर्स आते थे तो वो उसकी मम्मा उसको भी हदिया देती थी कि तुम भी दो। पहले वो रोती थी और मुझे मुझे अजीब लगता था बाजी क्या करती हैं, वो इतना शोर मचाती है। लेकिन बाद में मैंने देखा उसको आदत हो गई है देने की। मतलब उसे पता है कि हदिया आ रहा है तो मैंने उसमें चंदा डालना है। उसे पता है कि खादिम आ रहे हैं तो मैंने उन्हें देना है। मतलब पहले वो रोती थी, अब वो मतलब उसको दिया जाता है, उसे पता है कि मैंने दूसरी मुट्ठी में जाके उसको छोड़ दे। मतलब ये ट्रेनिंग है आपकी। सीरियसली मुझे अजीब लगता था कि बाजी ऐसा क्यों करती है, वो इतना शोर करती है। हमारे पास्टर कहते हैं आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो अपनी बेटी की कि भई हमें देना सिखाना चाहिए अपने बच्चों को। जब आप देते हो तभी आप चीज़ों को रिसीव करना सीखते हो। तभी आप उन्हें लेना सीखते हो। अगर आप देते नहीं हो तो आप कुछ हासिल भी नहीं करते ज़िंदगी में। मेरा ईमान है हम लोगों ने चर्च में बहुत टाइम दिया है और 2021 में हम बहुत कुछ रिसीव करने को हैं, क्योंकि हमारा खुदा किसी का कर्ज़ नहीं रखता। अगर आप खुदा के साथ एक कदम चलते हो, खुदा आपके साथ। पास्टर पीटर और पास्टर हारून कहते हैं अगर ए है तो फिर बी है, अगर ए ही नहीं है तो बी कहाँ से आएगा? अगर आप एक स्टेप चलते हो तभी आप दूसरा खुदा आपके साथ दूसरा स्टेप चलता है। अगर आप खुदा के साथ चलते ही नहीं हो तो खुदा भी आपकी तरफ नहीं देखता। बेशक हमारा खुदा रहीम है, करीम है, कहर करने में धीमा है, शफ़क़त में गनी है, लेकिन हमारा खुदा उसी कदर सख्त भी है। वो अपने बेटे और बेटियों की तंबीह करता है। अगर जिस्मानी माँ-बाप नहीं करते तो वो एक एक आसमानी बाप और रूहानी बाप होने की हैसियत से वो हमारी तंबीह और तरबियत करता है ताकि हम उस राह पर गामज़न हो सकें जिस राह पर हमें चलना है। आज हम सबको ज़रूरत है, हम मसीह को जानें, हम मसीहियत के मतलब को समझें और मसीहियत में ज़िंदगी गुज़ारें और मसीह के जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत बरकत दे।
आमीन।